नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों। और आज जो यूपी टेट प्राइमरी का पेपर संपन्न हुआ, आशा है कि उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया होगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाए हुए सभी प्रश्न आए। और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग आज नाला पे दाहला जरूर मारे होंगे। आज दिखा दिया होगा आप लोगों ने, आज दिखा दिया है बिल्कुल। जो मेरे पास कमेंट आप लोगों का आ रहा है, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उससे मुझको विश्वास हो रहा है कि आज आप लोगों ने एकदम बहुत ही अच्छा पेपर किया है। और जिस हिसाब से आप लोग बताएं मुझको, वो समझिए कि मन एकदम हमारा भर गया पूरा। आप लोगों से एकदम मन गदगद हो गया आज कि आज इतना अच्छा पेपर आप लोगों ने किया, और पेपर अच्छा भी था। देखिए, आइए हम लोग पहले बाल विकास के आंसर की को देखते हैं। प्राइमरी की ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो स्वाभाविक है कि यह निर्माण का काम होता है, इसलिए इसमें परीक्षण निर्माण होगा। ठीक है। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो ध्यान में रखिएगा किसने दिया है इसको, जीन पियाजे ने दिया है। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है? निर्देशन है कि परिपक्वता है, रुचि है, अप्रेरणा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें दो ऑप्शन होने की संभावना है, रुचि एवं अप्रेरणा। लेकिन अप्रेरित होकर के ही बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अप्रेरणा बिल्कुल सही होगा। अप्रेरणा 4 इज राइट आंसर इसका। शैशव काल का समय है। हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि शैशव अवस्था और शैशव काल में अंतर माना गया है, और जिसमें जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को सामान्य शैशव अवस्था के रूप में रखा जाता है। लेकिन जब हम लोग हरलाक महोदया को पढ़ते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, उस क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरे एकदम रटा हुआ प्रश्न आप लोगों का थॉर्नडाइक महोदय ने किया। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा? 90 से 110 अर्थात 90 से 109 वाला क्वेश्चन है। बी इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल महोदय थे। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? एकदम आंख बंद करके लगाए होंगे आप लोग। स्किनर, हमने कहा था ना, बस खाली पढ़ लीजिए, एकदम आंख बंद करके आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कहाँ आप पढ़ रहे हैं आप यह भी देखिए। कोहलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, या फिर स्वतंत्र प्रत्यक्षीकरण है। तो ध्यान में रखिए, इसमें मानव एक अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। हालांकि प्रत्यक्षीकरण भी है, समग्र परिस्थिति का अध्ययन करके और प्रत्यक्षीकरण भी करता है, लेकिन इसका सबसे सही और सटीक उत्तर जो होगा वो मानव अधिगम प्रयोजन पूर्ण होगा। ठीक है। किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया था? तो यह हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है? तो ध्यान में रखिए, इसका मुख्य रूप से जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि लेने वाले कैनन है, इसलिए कैनन इज राइट आंसर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप होता है। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, किसने किया है? तो इसको मैकडूगल ने। मैंने बार बार एकदम इसको बताया, इतनी बार मैंने बताया है कि शायद मुझको लगता है कि आप लोग देखते ही लगा दिए होंगे इसको। किसी दूसरे वस्तु की एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मैंने कहा था कि जब कुछ ना समझ में आए टेट में तो आप लोग लगा दीजिएगा रास को। देखिए आ गया ना, रास बिल्कुल सही है, रास इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के पिता का से जुड़ा हुआ है। सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे इसमें, तो इसके पिता हो जाएंगे कौन? वुडवर्थ हो जाएंगे।
फिर से देखेंगे इसको, इसके पिता हो जाएंगे कौन, वुडवर्थ हो जाएंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और अगला है देखिए 12 से 16 वर्ष के बालकों, 12 से 16 वर्ष के बालकों हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर आपका होगा सामान्य मानसिक बुद्ध योग्यता परीक्षण। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। कॉलर किससे संबंधित थे? अधिगम के सिद्धांत से। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? पावलोव के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये सृजनात्मकता के घटक हैं। ये किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। युत्सा क्या है? हमने बताया था मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे और उसी में इन्होंने एक प्रयोग किया है। किसको? इस संवेग को किया है युत्सा को, इसलिए इसका संवेग राइट आंसर। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपना नोट्स उठा करके देखिए कि बालकों के सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। हमने बताया था कि उसके शारीरिक तत्व शारीरिक प्रभाव को करेंगे, वंशानुगत तो उसके शारीरिक तत्व को करेंगे, लेकिन उसका अगर सामाजिक परिवेश ठीक नहीं है बच्चे का, तो बच्चे का विकास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। शारीरिक विकास की एक प्रमुख नियम में से कौन सा है? कौन सा एक ऐसा नियम है जो सबसे प्रमुख होगा? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता। इसमें देखिए 2 इज राइट आंसर, द्रुतगामी विकास का नियम। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन विकास का सिद्धांत पूछा है यहाँ पर, और इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह हरलाक महोदया का प्रश्न है। ठीक है भाई, आप लोग इतना मिलाइए, फिर हम अभी तुरंत इसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हिंदी का। ठीक है, धन्यवाद।